कहां मिसाइल के धमाकों के बीच खंडरों से भागते हुए जान बचाना, कहां अपने वतन हिंदुस्तान में सकुशल वापसी कर सुकून पाना। ऑपरेशन सिंधु के तहत जो भारतीय वतन वापस लौटे हैं, उनको देखकर उनके सुकून का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर मंगलवार को जब भारतीय वायुसेना का C-17 विमान रनवे पर उतरा तो विमान से आ रहे 165 भारतीय नागरिकों ने सुकून की सांस ली। ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित घर वापसी की थी। दिल्ली पहुंचने पर इन भारतीयों का विदेश राज्य मंत्री एल मुरुगन ने स्वागत किया। Under the Operation Sindhu mission from Israel, from Iran, where the war zone is, the crisis is there, war zone is there. Our government, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision that all our those who is willing to come here, our government is made a huge arrangement, elaborate arrangement to come back. Almost 2,000 people are came here from Iran and Israel also. इजराइल से निकाले गए भारतीयों का ये दूसरा बैच था। इससे पहले सुबह करीब 8:20 पर एक विशेष विमान दिल्ली में उतरा, जिसमें 161 भारतीय नागरिक थे। इन लोगों को इजराइल से निकाल कर लाया गया था। हम रखोबत में रहते थे। मैं वाइजमैन इंस्टीट्यूट में रिसर्च करता हूँ और मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी। एक छोटा बेबी भी है जो 1.5 साल का है। वहाँ पे सायरन तो डेली आते थे और कई बार डायरेक्ट हिट भी लगते थे और खासकर हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक डायरेक्ट हिट हुआ है। तो उसके बाद थोड़ा सा हमें डर का माहौल था और बेबी के लिए हम काफ़ी थोड़ा चिंतित थे कि कैसे निकला जाए। तो एम्बेसी जो इंडिया की है इजराइल में, और उन्होंने हमें इजिप्ट के रास्ते और जॉर्डन के रास्ते 2 वे दिए थे। तो हमें इजिप्ट के रास्ते से निकाला गया कल। इस विमान से आने वालों में ज़्यादातर छात्र और परिवार वाले लोग थे। बेरशेवा थोड़े से दिन से पहले तो काम एंड क्वाइट ही था, बट अभी मैंने न्यूज़ सुनी है कि वहाँ पे फिर से मिसाइल अटैक हुआ है। एंड सरोका हॉस्पिटल एंड हमारी यूनिवर्सिटी के पास हाईटेक पार्क में भी 2 मिसाइल गिरा था। तो उसके बाद वी डिसाइडेड कि वी शुड कम बैक टू इंडिया। आई थिंक दे हैव डन अ वेल अप्रिशिएटेड जॉब। लाइक इतने शॉर्ट टाइम में हमें इजिप्ट से इवैक्यूएट किया गया और सब प्रोसेस पूरा फास्ट स्पीड पे प्रोसेस हुआ कि जल्दी से जल्दी बिना किसी डर के सब बच्चों को वहाँ से निकाला जाए। And we are really grateful to our fine officers of the Indian Air Force as well for evacuating us through C-17 Globemaster. There were a lot of last-minute, let's say, changes to the situation in the Middle East. And in spite of all these changes, the embassies, the government and the Indian Air Force did a fantastic job of coming together and making sure the students get back safely, and not just the students but Indian nationals get back safely to their mother nation. बेशरबा में हालात बिगड़ने लगे तो इन लोगों ने भारत आना बेहतर समझा। अब ये लोग एम्बेसी के काम की सराहना कर रहे हैं। मैं इजराइल में, हम लोग, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर और मैं बेरशेबा में रहते थे, जहाँ पे बेरशेबा में सरोका हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ था वो हमारे वहाँ से 200 मीटर दूरी पे था। तो जब अटैक हुआ था तब हमने सुना था, हम शेल्टर में थे, तो बूम की 2 बार साउंड आई थी। तो हमें लगा हमारी बिल्डिंग हो गई है, पर विदिन 1 मिनट हमको पता चला कि सरुका में हुआ है। तो हम सेफ थे और टिल 10 डेज तक हम वहीं थे, हम सेफ थे। और इंडियन एम्बेसी ने और इजराइल में हमारी बहुत उन्होंने हेल्प की थी। बेशरबा में रहने वाले तमाम छात्र और परिवार अब भारत लौट आए हैं। इजराइल में वाइजमैन इंस्टीट्यूट से PhD ख़त्म किया है अभी रिसेंटली। तो मम्मी पापा आए हुए थे मेरे ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। तो आने के बाद उनको जब लौटना था यहाँ पे, 1 दिन पहले ये वॉर चालू हो गया और एयर स्पेस बंद हो गया। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इजराइल, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इजिप्ट एंड ऑफ कोर्स आवर फाइटर्स हियर, उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सेफली, बहुत लंबा जर्नी था, बहुत ज़्यादा लंबा, पर बहुत सेफ फील हुआ। यरूशलेम से अपने परिवार के साथ दिल्ली आए एक बच्चे ने बताया कि कैसे सायरन रात में उनकी नींद खराब करता है। एक लग रहा है कि आप अपनी ज़मीन पर उतर करके, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम बहुत आभारी हैं मोदी जी के। जैसे कहते हैं ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अच्छा। तो एवरीथिंग इज मुमकिन, पॉसिबल इफ मोदी इज हियर।
मैम कभी अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। प्रियंका मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए मैम कि जब वो हालात ख़राब हो रहे थे, क्या हो रहा था वहाँ, उन हालातों के बारे में अगर कुछ बता पाएँ। जी, वहाँ पे मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक होते थे, तो हमें सायरन होता था हमारे एरिया में। पहले वहाँ पे अलर्ट आता है 15 मिनट पहले कि आप प्रिपेयर रहिए, शेल्टर में जाना पड़ सकता है आपको। तो लगातार आप लोग बंकर में छिप रहे थे परिवार के? नहीं, जब भी अलर्ट आता है 15 मिनट पहले, फिर सायरन अगर आपके एरिया में होता है तो आपको शेल्टर में जाना रहता है। तो सायरन अभी जेरूसलम में भी बहुत बार हो रहे हैं, रात और दिन बराबर हो रहे थे। सबसे ज़्यादा रात में ही हो रहा है, जब सब लोग सो रहे होते हैं और मेरी नींद खुल जाती है, और ये सुबह नहीं कर सकते हैं। इजराइल में पीजी करने गई सुरभि को उम्मीद है कि जल्द हालात सुधरेंगे और उनकी पढ़ाई इजराइल में पूरी होगी। अभी जो है मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने गई थी वहाँ पर इजराइल में 3 महीने पहले, तो हालात तो अभी ठीक नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते कि अब कब तक वापस जाया जाएगा। जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी उस अकॉर्डिंग जो है हम देखेंगे कि क्या है। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मैं सहारनपुर जाऊँगी अपने घर। बता दें कि ऑपरेशन सिंधु के तहत सोमवार की शाम ईरान से भारतीय नागरिकों का एक और दल नई दिल्ली पहुंचा। इस दल में कुल 290 भारतीय नागरिकों और एक श्रीलंकाई नागरिक को ईरान के मशहद शहर से दिल्ली लाया गया। अब तक कुल 2003 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लाया जा चुका है। ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरीके से युद्ध जैसा माहौल है, इस बीच वहां फंसे तमाम भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन सिंधु के तहत लगातार जो है वो बाहर निकाला जा रहा है और अपने वतन वापसी जो है वो किया जा रहा है। यहाँ देखिए, ईरान में फंसे तमाम जो नागरिक हैं वो उनको लाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? उज़ैर। आप ईरान से आ रहे हैं? जी। कब से ईरान में कब से रह रहे थे? लगभग 1.5 साल हो गया। और आप क्या करते थे वहाँ? MBBS। अच्छा, तो आपकी कहाँ तक पढ़ाई पूरी हुई? 1.5 साल हो गया। तो और आगे की पढ़ाई अब? जी वही इंशाल्लाह। तो जल्दी वापस जाना है फिर? जी जल्दी, अब हालत भी ठीक होगी तो सुना है हमने कि जल्दी। क्या माहौल क्या है ईरान में? माहौल थोड़ा टेंस ही है, लेकिन होपफुली जल्दी ठीक हो जाएगा सारा। तो फिलहाल तो टेंस ही है और हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा ही हम गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने अच्छा ही इकदाम उठाया कि हमें वापस लाया, घर लाया, तो इट्स वेरी गुड। और यहाँ पर देखिए कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? साकिब। कहाँ के रहने वाले हैं साकिब? कुपवारा, कश्मीर। अच्छा, कब से ईरान में रह रहे थे? लास्ट 3 मंथ से। कैसा माहौल है वहाँ पर? अभी ठीक है, टेंस था थोड़ा बहुत, बट अभी ठीक है। तो आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर? MBBS। अच्छा, आगे की पढ़ाई का अब क्या होगा? हाँ भाई, वी थिंक पीस प्रिवेल्स, तो हम वापस जाएंगे। देश वापस आ गए हैं, कैसा लग रहा है? इट वॉज गुड, थैंक यू। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? क्या नाम है? उज़ैर फारूक। देश वापस आ गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कैसा माहौल है वहाँ ईरान में? जहाँ पे हम थे, हम किरमान में थे, उधर अच्छा था। और कब से आप रह रहे हैं ईरान में? मुझे कम ही टाइम हुआ, 2-3 महीने मुझे हुए। ऑपरेशन सिंधु के तहत आए हैं, घर जाके सबसे पहले क्या करेंगे? घर जाके खुशी है, अभी तो खुशी है, खुशी का माहौल है अभी। जिस तरीके से युद्ध जैसा माहौल हुआ है, उसके बाद अब वहाँ से इनको वापस लाया जा रहा है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? नाम मोहिबा। कहाँ रह रही थी आप? मैं किरमान में। अच्छा, क्या कर रही थी वहाँ पे पढ़ाई? जी, मैं MBBS कर रही थी वहाँ पे। अब वापस आ गई हैं, देश कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे कि अपनी फैमिलीज़ हमारी दूर थी वहाँ से। तो इसलिए हमने सोचा कि यही बेटर है कि हम वापस अपने देश आए, और हम बहुत खुश हैं कि हम वापस अपनी कंट्री में आए हैं। ठीक है, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई थी, कौन सी ईयर तक? अभी मेरा 3rd सेम था, 2nd ईयर। ठीक है, आगे की पढ़ाई का क्या होगा? अब मे बी गॉड जाने की, अब यही चाहते हैं कि वहाँ पे सीज़ फायर हो जाए और हम अपनी पढ़ाई वापस जाके अच्छे से कंटिन्यू। साथ तो एक सवाल है कि आप घर अभी जाइएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं मम्मा को हक करूँगी, क्योंकि वो एक अलग सी जो बेचैनी होती है ना दिल में कि कभी जो बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ाई में इतने ज़्यादा मस्त हो जाते हैं कि उनको मतलब पेरेंट्स की तरफ उतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन फिर सडनली उनको जब वो रियलाइजेशन आती है कि नहीं, अब हम घर से दूर हो रहे हैं, तो वो मतलब पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट अब कट ऑफ हो रहा है। तो फिर अब मैं यही चाहती हूँ कि सबसे पहले घर जाके अपनी मम्मा। आपका नाम क्या है मैम? हादिया। आप कहाँ के रहने वाली हैं? जम्मू की। युद्ध शुरू हुआ, पहला थॉट क्या था ईरान में? कुछ भी नहीं। एक्चुअली जहाँ पे हम रह रहे थे किरमान में, वो एरिया टोटली सेफ़ था। वहाँ पर कोई अटैक कुछ भी नहीं हो रहा था, वो टोटली सेफ़ एरिया था। तो इसलिए हमें वहाँ से बहुत लेट इवैक्यूएट किया गया, कल ही। तो हमें किरमान से मशहद लाया कल, और फिर आज इंडिया ले आए, क्योंकि किरमान सेफ़ था, तो इसीलिए हमें प्रेफर नहीं किया कि किसी और सिटी ले जाने का। तो घर आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, घर आ गए, अपने वतन आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है।
कहाँ से रहने वाले हैं? हम तो बनारस के रहने वाले हैं। अच्छा। काशी। वहाँ ईरान में तो अभी तो जंग चल रहा है, पर हम लोग वहाँ भी सेफ थे, पर इधर आने जैसा कुछ माहौल नहीं था, तो अभी अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सहायता की आने के लिए हम लोग के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। जहरा जबी। अच्छा, आप ईरान में कब से रह रही थी? ईरान में तो हम लोग को 12 दिन हुआ। 12 दिन? हाँ। अच्छा, तो जब युद्ध जैसा वहाँ माहौल शुरू हुआ जी, कैसा थॉट क्या आया पहले? थॉट क्या आएगा, थोड़ा सा तो आया, फिर लेकिन अपने वो ऐसी जगह थे तो ठीक ही लग रहा था, मतलब अच्छा ही लग रहा था। हाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं जो कि अब भारत आ चुके हैं और खुशी चेहरे पर आप साफ देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विशाल पांडे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।